हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के प्रातःकालीन जपा टॉक में। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं प्रभुपाद जी का जो हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर प्रोपोर्ट है उसके बारे में। कल भी हमने उसमें थोड़ा सा पढ़ा था, तो उसमें आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind. This consciousness is the original energy of the living entity. When we hear the transcendental vibration, this consciousness is revived. तो कृष्ण भावनामृत है, कोई कृत्रिम ना कोई आर्टिफिशियल ऊपर से जबरदस्ती डाला गया कुछ चीज नहीं है जीव के साथ। वो हमारा वास्तविक स्वभाव है। और जैसे जैसे हम इस महामंत्र का श्रवण करते हैं, दिव्य ध्वनि, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसको जब कोई बुलाता है तो उसका नींद खुल जाता है, सोते सोते भी कान खुले रहते हैं। तो उसी प्रकार से माया में, इस मायामय जगत में, इस संसार में, भौतिक संसार में हम हैं। यहाँ पर बार बार अलग अलग प्रकार के शरीरों में भ्रमण कर रहे हैं और उस कारण से जो है हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल गए हैं। पर अगर हम इस दिव्य ध्वनि को सुनते हैं तो हमारा जो वास्तविक पहचान है वो हम समझ पाते हैं। जैसे आवाज सुनने से सोता हुआ व्यक्ति जाग जाता है, वैसे ही इस हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन को, भगवान की कथा को सुनकर हम जो है भौतिक संसार में जो सोने के समान है, अपनी स्थिति को भूलकर यहाँ पर अलग अलग कार्यों में रहते हैं, उससे अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस है, एंड दिस प्रोसेस रिकमेंडेड फॉर दिस एज ऑफ बाय ऑथोरिटी, और ये कलयुग में यही प्रोसेस जो है सारे प्रमाणिक अधिकारियों के द्वारा बताया गया है। उसको जो है सारे प्रमाणिक अधिकारियों ने इसी को बताया है कि हरे कृष्ण, हरे नाम के जप से ही कलयुग में जो लाभ सतयुग में, त्रेता में दूसरी विधियों से प्राप्त किया जा सकता है, कलयुग में हरिनाम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। One can perceive that by chanting this Mahamantra or the great chanting of for deliverance, one can at once feel a transcendental ecstasy coming through from the spiritual stratum. तो कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी सिंसियर है वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन से अनुभव कर सकता है एक दिव्य आनंद को, जो कि आध्यात्मिक जगत से आता है। ये जो नाम है ये संसार का नहीं है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में भगवान खुद ही कलयुग में अवतरित होते हैं। तो उसको अगर कोई जप करे, सुने, कीर्तन करे तो उससे जो है दिव्य आनंद की प्राप्ति उसको हो जाती है। And when one is factually on the plane of spiritual understanding, surpassing the stage of senses, mind and intelligence, one is situated on the transcendental plane. और जब कोई पूरी तरह से इंद्रिय, मन और बुद्धि के स्तर को पार करके आध्यात्मिक स्तर में स्थापित हो जाता है, दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे is directly enacted from the spiritual platform, and thus this sound vibration surpasses all lower strata of consciousness, namely sensual, mental and intellectual. तो जब कोई भगवान का नाम का जप करता रहता है तो तीनों स्तरों को पार कर जाता है, इंद्रिय, मन और बुद्धि वाले स्तर को पार करके आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है। There is no need therefore to understand the language of the mantra, nor is there any need for mental speculation or any intellectual adjustment for chanting this महामंत्र। तो इसलिए जो है महामंत्र जप करने के लिए कोई बौद्धिक बौद्धिक जो है व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मेंटल, मानसिक मानसिक कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाहरी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि इसकी भाषा भी किसी को समझ में नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट springs automatically from the spiritual platform, and as such anyone can take part in chanting without any previous qualification and dance in ecstasy। तो इसलिए बिना किसी पूर्व योग्यता के इसका जप कोई भी कर सकता है और इस दिव्य स्थिति में नृत्य कर सकता है। तो इसलिए जो है हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के लिए कोई बाहरी योग्यता की आवश्यकता नहीं, सब लोगों के लिए ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है और सब लोग इसको करके ये लाभ उठा सकते हैं। जो भी भगवान के नाम का जप करेगा उसका क्या होगा, धीरे धीरे इंद्रिय सुख, जिसमें सारे जानवर, सारे जीव इसी में लगे हुए हैं, ज्यादातर इंद्रियों के सुख में ही लगे हुए हैं,
उस स्तर को पार कर जाता है। कुछ कुछ मनुष्य होते हैं जो मानसिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, मन से सुख लेते हैं। कुछ होते हैं इससे ऊपर जाके बौद्धिक सुख लेते हैं, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि। पर इससे भी ऊपर है, वो है आध्यात्मिक सुख। वो ये तीनों स्तरों को पार कर जाता है, जो कि आध्यात्मिक नाम, भगवान के नाम का जप करता है। तो जब हम जप करते हैं तो हमको भी फालतू के जो एडजस्टमेंट है उसकी आवश्यकता नहीं है। केवल बोलना है, उसको सुनना है। मेन काम यही करना। प्रभुपाद जी बोलते नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी कि कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर मेरे पास ऐसा होता तो ज्यादा अच्छे से जप कर पाता। चाहे हम किसी भी स्थिति में है वो जप किया जा सकता है। तो इसलिए जो है हमको जैसा भी स्थिति हो उसमें प्रयास करना चाहिए कि उसको बोले ठीक से और सुने, एक डिस्टिंक्टली उच्चारण करे, उसको सुने। यही प्रोसेस है जब का। तो आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय, हरि नाम प्रभु की जय।